हेलो, सत श्री अकाल और नमस्कार आप सब लोगों को। दहेज कहने को तो बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या है आज के वक्त भी, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा लगता था कि यार हम लोग पढ़ लिख गए हैं और ऑब्वियसली जो पढ़ा लिखा समाज है वो बहुत कम इस दहेज प्रथा में इन्वॉल्व होता होगा। लेकिन हुआ क्या, रिसेंटली एक परिवार में शादी हुई। वो मुद्दा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आज के टाइम पर जितना मर्जी पढ़ लिख जाए इंसान की ये जो मानसिकता है ना, ये कभी नहीं बदल सकती। हुआ क्या कि रिसेंटली एक शादी हुई। शादी में लड़के का जो परिवार था वो बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का था, ठीक है ना, और अच्छा खासा पैसे वाला परिवार था वो। और उसके बाद जिस लड़की के साथ शादी हुई, यानी कि उसका जो परिवार था बेचारी का, वो गरीब परिवार से थी। लड़की नर्स है लगी हुई, और हालात ऐसे थे कि मतलब कि लड़की वालों ने पहले कह दिया था कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हम गरीब परिवार से हैं, बहुत मुश्किल से लोन उठाकर बच्ची का जो है हमने उसका विवाह हमने करना है। उस वक्त सब कुछ ओके हुआ कि हमें उन्होंने लड़के वालों ने भी कह दिया भैया हमें भी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही शादी हुई कुछ टाइम तक तो ठीक चल रहा था, यानी कि आप मान के चलिए 5-6 महीने तक तो ठीक चला। लेकिन जैसे 7वां-8वें महीने में शादी पहुंची, लड़की को उत्पीड़ना उसका शिकार होना पड़ा। कारण क्या था? क्योंकि उससे दहेज मांगना शुरू कर दिया गया। किसने दहेज मांगा? सास ने शुरू किया कि बता तू लेकर क्या आई है। फिर उसके बाद बात आई कि जब उसने कहा कि हमारी तो पहले ही बात हुई थी कि मैं कुछ नहीं ला पाऊंगी, जब ऐसा उस वक्त आपने मुझे क्यों ओके किया, क्यों स्वीकार किया। तो उसके बाद अब क्या हुआ, फाइनली मुद्दा ये उठा कि मतलब कि ठीक है, तू अगर कुछ लेकर नहीं आ सकती है तो तू मेरे बेटे को तलाक दे दे। ये रियलिटी है हमारे उस समाज की, जहाँ पर हम कहने को मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो हायर क्लास फैमिलीज़ हैं, ठीक है, जो अपर मिडिल क्लास या अपर हायर क्लास फैमिलीज़ हैं, लेकिन इतना मतलब कि यू कैन से कि जो अपर इनकम ग्रुप भी है वहाँ पर भी घरों के अंदर इस तरीके से दहेज की उत्पीड़ना हो रही है। और लड़की जानबूझ के गरीब परिवार से, जब आपको मालूम है कि आपका एक स्टेटस है, ठीक है, आप ये मान रहे हो कि भैया हम बहुत अमीर परिवार से हैं, ठीक है, हमें ये चीज़ें चाहिए, तो आप अपने लेवल की लड़की से फिर शादी कर लेते हैं, अपने ही जो आपके मतलब कि स्टेटस की होती। आपने गरीब परिवार की लड़की क्यों सिलेक्ट की? यहाँ पे मैं इस मुद्दे पे प्रश्न उठाना चाह रही हूँ। कारण क्या था? कारण ये था क्योंकि मालूम था उन लोगों को कि गरीब परिवार की वो जो लड़की है वो कहीं ना कहीं जो है अब लड़के के नीचे लग के रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, लड़का जो उसको डोमिनेट कर पाएगा और जो लड़के का जो परिवार है वो भी उसे डोमिनेट कर पाएगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं लड़की की उत्पीड़ना यहाँ से शादी से पहले से ही शुरू हो चुकी थी कि कैसे लड़की को किस तरीके से रखना है। और अगर मान लो वो कहना नहीं मानेगी तो ठीक है भैया, हमारे पास अंतम जो है वो है कि हम दहेज दैट मीन्स हम डाइवोर्स जो है वो हम उस लड़की से ले लेंगे और अपने बेटे की दोबारा शादी करेंगे, इस कंटेक्स्ट में ये बोलकर कि भैया अभी हमारी लड़की के साथ बनी नहीं, लड़की जो थी वो हमारे साथ बहुत गलत बिहेवियर करती थी, तो इसीलिए हमने डाइवोर्स ले लिया। लेकिन इन सब में माँ बाप तो जो भूमिका निभा रहे हैं वो निभा रहे हैं, लेकिन लड़का जिसने फेरे लिए उस लड़की के साथ, उस बेचारे का क्या? वो बेचारा है भी है? मुझे नहीं लगता कि वो बेचारा है। उसका घर टूट रहा है, लेकिन वो इस कंटेक्स्ट में खड़ा हुआ है कि नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पलोस के यहाँ तक पहुँचाया, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा। अगर वो मुझे कहते हैं कि लड़की को छोड़ दे तो मैं तुझे छोड़ने को तैयार हूँ। पहली चीज़, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, और मतलब कि जब 6ठा महीना उसका चल रहा था प्रेगनेंसी में, तो वहाँ पर उसके पेट में लातें मारी गई, उसके बाल पकड़ के उसके नोचे गए गंदे तरीके से, और उसको बड़े गंदे तरीके से जलील किया गया सड़क के ऊपर। उसको ताने दिए गए कि तू हमारे लेवल की नहीं है। आज के टाइम पर वो लड़की उत्पीड़ना का शिकार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लड़की जो है कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। तो हमने अब ये सोचने के लिए मैं मतलब कि ये प्रश्न रेस करना चाह रही हूँ आप सबके सामने मैं, कि इसमें सही कौन और गलत कौन है, और सिस्टम जो है किस तरीके से। एक खुशी मुझे इस यहाँ पे हो रही है देखकर कि सिस्टम उस लड़की का पूरा साथ दे रहा है। सो उम्मीद करती हूँ लड़की बहुत जल्दी जीत कर आएगी और डेफिनेटली वो अपने उसी घर में वापस जाएगी अपने बच्चे के साथ। उस बच्चे को भी उस बाप ने नकार दिया, उसकी फैमिली ने नकार दिया, ये कह के कि ये हमारे लायक नहीं है। सो बहुत ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रही हैं और इन वैल्यूज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है, तभी रिश्ते निभ सकते हैं। थैंक यू।